डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ये एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन पे इसका रेट डिटरमाइन किया गया है। ये कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है NO की, ऑक्सीजन की इन मोल पर लीटर, और ये उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें अगर इस तरह के डाटा गिवन है तो उससे हम रेट ला डिटरमाइन कर लेंगे और उससे अपने पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर्स। तो पावर्स कैसे आती हैं ये हम इस एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया लेट rate law is rate is equal to K into concentration of reactant है NO into concentration of oxygen और पावर मान ली हमने XY। ये जो XY हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, इसलिए ऑर्डर का डिटरमिनेशन एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये चार एक्सपेरिमेंट हैं, इनसे हम इसके अकॉर्डिंग चार इक्वेशन बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, मैं यहां बना रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं। रेट है अपने पास 0.096 इज इक्वल टू के, ये लिखा हमने रेट की जगह ये के, और कंसंट्रेशन ऑफ NO है 0.30 पावर x, O2 की कंसंट्रेशन भी 0.30 पावर y। इसी तरह से हम बाकी तीनों के लिए भी ये रेट ला लिख लेंगे। सेकंड क्या बन जाएगी, 0.384 इज इक्वल टू के इंटू 0.60 पावर x इंटू 0.30 पावर y। इसी तरह से थर्ड के लिए आ जाएगी 0.192 इज इक्वल टू के इंटू 0.30 पावर x इंटू 0.60 पावर y। और फोर्थ बन जाएगी 0.678 इज इक्वल टू के इंटू 0.60 पावर x इंटू 0.60 पावर y। ये सबको क्लियर है कि हमने किस तरह से ये चार इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम इन इक्वेशंस को यूज करके यहां से एक्स वाई को डिटरमाइन कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें, यहां y कॉमन है तो y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने ऑपरेट किया, हमने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। क्या है अपने पास, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 0.384 डिवाइड बाई 0.096 4 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर x, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, और x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से अब y निकाल लेंगे। y किससे आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और थर्ड से। तो इसमें हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड किया बाई इक्वेशन 1। तो थर्ड को 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में आएगा 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहां राइट में आ जाएगा 2 की पावर y, और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। तो यहां 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर x थी, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर y है, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से अपने पास
रेट ला आ जाएगा। रेट ला क्या है? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOx की जगह है 2 और O की ऑक्सीजन की पावर है 1। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया? 2 + 1। तो ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है, हमें पता कैसे लगे कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुई है? देखें, ये अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था 2NO + O2 कंबाइन करते हैं तो 2NO2 आता है, और इसका हमने रेट ला डिटरमाइन किया था। क्या आया था? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर इक्वल टू 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू पावर 1। अगर रिएक्शंस के अंदर जो पावर है वो कोफिशिएंट के बराबर आ जाए, इट मीन्स वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुई है, और उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ए रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। अब इसके लिए रेट ला डिटरमाइन किया गया और उसकी एक्सप्रेशन ये आई। यहां कोफिशिएंट है 2, यहां पावर है 1। अगर ये कोफिशिएंट और पावर डिफरेंट है, इट मीन्स वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हुई है, तो उसे हम क्या कर देंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी, और रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप्स में लिखना क्या कहलाता है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं। पहला स्टेप, NO2 कंबाइन करेगा F2 के साथ और इसने फॉर्म किया NO2F + F एटम। ये स्लो स्टेप है। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे, क्योंकि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो डिफरेंट स्टेप में कंप्लीट होगी। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेप है, मतलब वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा कि जो रेट ला है ये स्लोएस्ट स्टेप से ही डिटरमाइन किया गया है, या यूं कह दें कि रेट ला से ही स्लोएस्ट स्टेप लिखा गया है। और स्लो स्टेप को हमने क्या कहा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रखेंगे, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे? मान लिया अपने पास साइकिल इंडस्ट्री है। साइकिल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट पार्ट्स उसके डिफरेंट जगह बनते हैं, कहीं हैंडल बनते हैं, कहीं पेडल बनते हैं। मान लिया बाकी पार्ट्स 100 बना दिए, हैंडल 50 ही बने, तो कुल कितनी साइकिल बनी? 50 बनी। तो किसी भी केस में जो स्लोएस्ट स्टेप है वही डिसाइडिंग है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और जो बाकी स्टेप्स होंगे वो कहलाएंगे फास्ट स्टेप। तो यहाँ दूसरे स्टेप में NO2 के 2 मोल्स हैं, एक मोल नहीं, यहाँ इन्वॉल्व हुआ, एक यहाँ होगा। ये कंबाइन करेगा विद F और ये फॉर्म कर लेगा NO2, ये फास्ट स्टेप कहलाएगा। रिएक्शन का एक ही स्टेप एक्सपेरिमेंटल होगा जिसको हम स्लोएस्ट स्टेप कहते हैं, बाकी सारे थ्योरेटिकल है, गेस्ट वर्क पे डिपेंड करते हैं। उनको ऐसे लिखा जाता है कि सभी स्टेप्स को ऐड कर दें तो नेट रिएक्शन आ जाए।
तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि सिंपल रिएक्शन क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। आगे स्टार्ट कर रहे हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होती है मोलिकुलरिटी? किसी रिएक्शन के अंदर जो डिफरेंट रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, क्या हो सकते हैं? एटम, आयन या मोलिक्यूल। तो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली कितने रिएक्टिंग पार्टिकल कोलाइड करते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। वो नंबर ऑफ पार्टिकल जिन्होंने एक साथ कोलाइड किया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, वो कहलाएगी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या है ये? इट इज द नंबर ऑफ reacting particles that must collide simultaneously to carry out a chemical reaction। अब मोलिकुलरिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे? ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। डिटरमाइन कैसे करते हैं? सिंपली एडिंग द मोलिक्यूल्स। कैसे? जैसे ये एग्जांपल है एलिमेंट्री रिएक्शन का, तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी? जितने मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 2 और 1 ये 3, तो इसकी मोलिकुलरिटी है 3। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मोलिकुलरिटी ओवरऑल रिएक्शन की नहीं होती। किसकी होती है? स्लोवेस्ट स्टेप की। तो यहां मोलिकुलरिटी कितनी आएगी? 2। तो मोलिकुलरिटी है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जाती है। ऑर्डर में क्या था? ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा। तो हम कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ले रहे हैं बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। तो कुछ पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो जाए अपने को कि ऑर्डर है वो होता है फॉर ओवरऑल रिएक्शन। जैसे इसके लिए पूरी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कहा जाएगा। कितना ऑर्डर है? रेट ला से 1 पावर इसकी है, 1 इसकी है, ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगी। तो ऑर्डर है वो फॉर ओवरऑल रिएक्शन है। ऑर्डर को डिटरमाइन किया जाएगा एक्सपेरिमेंटली, जबकि मोलिकुलरिटी किसके लिए होती है? ओनली फॉर स्लोवेस्ट स्टेप। और डिटरमाइन कैसे करेंगे? थ्योरेटिकली। ये 2 पॉइंट के डिफरेंस हैं। और पॉइंट डिफरेंस के क्या हो सकते हैं? जैसे ये एक रिएक्शन है अपने पास, एस्टल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन। इसके लिए अगर हम लिखेंगे रेट ला, तो वो आएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू, अब यहां जो पावर है वो पावर 1.5 है, तो ये ऑर्डर यहां पर 1.5 होगा, जबकि मोलिकुलरिटी क्या होगी? 1। तो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में आ सकता है, जबकि मोलिकुलरिटी हमेशा क्या रहेगी? होल नंबर। और डिफरेंस क्या हो सकता है? ये रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, कंबाइन करेंगे, प्रोडक्ट की हमें उसे जरूरत नहीं होती। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल किसे कहते हैं? जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हो। अब यहां हम हाइड्रोजन की, क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी ही बढ़ा लें, रेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेडिएशंस पे। तो रेडिएशंस का इफेक्ट सिर्फ किस पे है? फोटोकेमिकल रिएक्शन पे। तो यहां पर अगर हम रेट ला लिखेंगे तो रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इनकी पावर 0 है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। मोलिकुलरिटी क्या है इसकी? वो एक मोलिक्यूल इसका है, एक Cl2 का है, 2 मोलिकुलरिटी, जबकि ऑर्डर क्या है? 0। तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, जबकि मोलिकुलरिटी 0 नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी? होल नंबर। आगे ले रहे हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस अगर हमें 2 क्वांटिटी में करना है तो पहले हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों में तुम पहले डेफिनेशन लिख दो।
डेफिनेशन बताई थी इसकी हमने, क्या है ये, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। और मोलिकुलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है लेकिन मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती। एग्जाम्पल लिखा था अभी हमने, H2 प्लस Cl2 2HCl, क्या था इसमें, ऑर्डर 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि रिएक्शन का रेट H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन दो मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया तो मोलिकुलरिटी 2। थर्ड डिफरेंस, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, इट मे बी इन फ्रैक्शन, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर। इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था हमने, ये क्या है, एस्टल्डिहाइड, इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें रेट क्या बताया था, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड पावर 1.5। तो ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगी, होल नंबर। इसकी मोलिकुलरिटी है 1। नेक्स्ट क्या है, इसको डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और ये इसको कैलकुलेट करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। एक डिफरेंस और लिख दे, ये क्वेश्चन 3 नंबर तक एग्जाम में आ जाता है। ये किसके लिए होता है, फॉर ओवरऑल रिएक्शन। इट इज फॉर ओवरऑल रिएक्शन, और अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ये ओवरऑल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ओनली फॉर स्लोएस्ट स्टेप। इट इज ओनली फॉर स्लोएस्ट स्टेप। तो ये हमने कंप्लीट किया डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।